हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कंप्लेंट के ऊपर है। जो आर्मी और फोर्सेस में कंप्लेंट होती है उस पर एक्शंस क्या लेते हैं। अमूमन आपने देखा है कि कई सारी कंप्लेंट्स आती हैं और वो उसके बाद कोई एक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पे पॉलिसी लेटर्स हैं, डीओपीटी गाइडलाइंस हैं, अपने आर्म फोर्सेस में भी पॉलिसीज़ हैं। आप लोग के पास जब भी कंप्लेंट आती है तो आप पहले तो उसको जो आपका एज़ पर पॉलिसी है, जो एज़ पर गाइडलाइंस है, आप सबसे पहले चेक करते हैं कि वो किस तरह की कंप्लेंट है। whether it is a synonymous complaint, anonymous complaint या रिटन हैंड रिटन पूरी कंप्लेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन पता करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इंक्वायरी में, किसी भी इंक्वायरी में कंप्लेंट आने के बाद में सबसे पहला काम है कि आप आइडेंटिटी उसकी पता करें कि किस बंदे ने उसे लिखी है। अभी कितने सारे महकमे हैं, अगर कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहे तो कोई भी महकमा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, और क्यों ना हो, वो बंदा जो कंप्लेन कर रहा है उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। उसके बाद नहीं रिवील करना है तो विसल ब्लोवर एक्ट है, कई सारे एक्ट हैं जिसके अंदर में उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो बंदे जो इन पॉलिसीज़ को किसी न किसी कारणवश, कोई या उसका पर्सनल लगाव हो या कुछ हो, या किसी को सॉर्ट आउट करना हो, तो वो उस कंप्लेन को अपने आप दे करके अपने आप ही एक्शन स्टार्ट कर देता है। और इन सब पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं करना चाहिए, इसीलिए पॉलिसीज़ बनी है ताकि जो मेन उद्देश्य है कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेने का वो कहीं से फ्यूटाइल ना हो जाए। तो पहला है कि अगर आइडेंटिटी नहीं पता लगती है तो आप उसको खाली फाइल करके छोड़ देते हैं, और अगर आइडेंटिटी पता लग जाती है तो आप उनको बुलाएं, कंप्लेन की एक कॉपी जिसके ऊपर कंप्लेन की उसको दें, और उसके बाद उनके कमेंट्स लेने के बाद अगर उनको लगता है कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंक्वायरी तो इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर लगता है कि नहीं, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड दे कैन जस्ट मूव अहेड विद द डिस्प्यूट प्रोसीडिंग्स। अगर उस कंप्लेंट में कुछ ऐसी चीज़ है और उसका वेरिफिकेशन बंदे ने आकर के खुद कर दिया तो उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब जब एक बार कंप्लेन हो जाती है और कंप्लेन के बाद इंक्वायरी और जो भी होता है वो आगे का प्रोसीजर आपको मालूम है कि कैसे कहाँ तक कल्मिनेट होगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं, डिस्प्यूट प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन, डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लेना है, क्या लेना है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जब कंप्लेंट कोई आदमी करता है और उस कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं होता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई सारी जगह कंप्लेंट पे एक्शन नहीं होता है, जो कंप्लेनेंट है उसको दबाव डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आईपीसी सेक्शंस हैं 166, 166 अल्फा, 217, ये सब एक्शंस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हैं अगर वो अगर वो अब्यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ लॉ को। डायरेक्शन ऑफ लॉ क्या कि आप किसी भी तरह की कंप्लेन में अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब तो आप तुरंत ही एक्शन करना चाहिए आपको। और अगर आप एक्शन नहीं करते हैं एज ए पब्लिक सर्वेंट, या फिर आप स्टाफ चैनल्स में उसको दबाने की कोशिश करते हैं अपने प्रिजम्पशन से, अपने माइंड से, तो आप सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपकी सर्विस भी जा सकती है, क्योंकि उसमें सजाए 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके हैं। इवन आईपीसी सेक्शन 217, और फोर्सेज में इसको आप जैसे आर्मी में सेक्शन 9 सिविल ऑफेंसेस ट्राई करने का है, वो भी कर सकते हैं। आज की डेट में कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं हो रहे हैं, और चूज़ करके, पिक एंड चूज़ करके कंप्लेंट्स पे एक्शन हो रहे हैं। इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज आप कुर्सी पे हैं, कल आप नहीं होंगे, और कंप्लेन उसी डेट की वो वैसे ही मानी जाएगी, तो उसके बाद भी आपको बुलाया जा सकता है आपकी कल्पेबिलिटी और लायबिलिटी के लिए। इन सब चीज़ों में लोगों को, आप सब व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं और आपने हाथ से लिखी है तो आपके फॉल्स कंप्लेंट पे भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। सबके प्रोविजंस बने हुए हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेन करते हैं और आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद लायबिलिटी हर एक अथॉरिटीज़ की होती है जिसकी नॉलेज में वो कंप्लेंट है, और वो उस पर चुपचाप बैठे रहें। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।